जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। भी आई हैं। पहले सभी का बहुत बहुत आभार और नमस्कार। जैसे कि हम लोग नारा लगाते हैं जिंदाबाद बेटी पढ़ाओ। लाइसेंस जो दिया था गवर्नमेंट ने 2022 में इसकी अनुमति बंद कर दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें सबको पेपर नहीं बताया कि हमने ये जो कंपनीज को मैंने सेंक्शन देना बंद कर दिया। हमने इसकी जीएसटी तो देते हैं, लेकिन उन्होंने किसको नहीं बताया कि इसमें पैसा डालना पड़ेगा। साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो है जैसे कि आप देख रहे होंगे तहसील प्रांगण में, और यहाँ पर आज चल रहा है धरना प्रदर्शन जो कि हमारे उत्तराखंड के लोगों का LUCC में लगाया था पैसा, वो अभी तक लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पर आज चल रहा है 48वां दिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। तो दिखाते हैं आज आपको और लोगों से मिला। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है और आज है 48वां दिन। तो यहाँ पर क्षेत्र के सभी लोग पहुँच चुके हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, जो नहीं है साथ में पूरा ले लो हाथ में, जो नहीं है साथ में पूरा ले लो हाथ में। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। पैसा हमारा आपका, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। LUCC के गद्दारों को, जूते मारो सालों को। LUCC के गद्दारों को, जूते मारो सालों को। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। फूल नहीं चित्कारी है, उत्तराखंड की नारी है। फूल नहीं चित्कारी है। उत्तराखंड की नारी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। गरीब जनता का पैसा खाने वालों, होश करो, होश करो। गरीब जनता का पैसा खाने वालों, शर्म करो, शर्म करो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। नहीं किसी से भीख मांगते, जो नहीं है साथ में पूरा ले लो हाथ में, जो नहीं है साथ में पूरा ले लो हाथ में। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। पैसा हमारा आपका, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। LUCC के गद्दारों को, जूते मारो सालों को। LUCC के गद्दारों को, जूते मारो सालों को। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। फूल नहीं चित्कारी है, उत्तराखंड की नारी है। फूल नहीं चित्कारी है। उत्तराखंड की नारी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। गरीब जनता का पैसा खाने वालों, होश करो, होश
भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, एक बेईमाना भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भी आई हैं, पहले सभी का बहुत बहुत आभार और नमस्कार। जैसे कि हम लोग नारा लगाते हैं जिंदाबाद, बेटी पढ़ाओ। पर जहाँ तक आज की डेट में हम देख रहे हैं, महिला बेटी कहीं सेफ नहीं है। बेटी हमने बचा ली, पढ़ा ली, आगे का भविष्य क्या है हमें नहीं पता। कहाँ हम अपनी बेटियों को कोर्स कराने भेजें, कहाँ हम अपनी बेटियों को पढ़ाने भेजें, कहाँ हम महिलाएं अपनी मेहनती होती हैं। हम महिलाएं कि हम घर का काम भी करते हैं, बाहर का काम भी करते हैं। उसके अलावा हम अगर कोई ये बोलता है कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर करा था कि उसकी मान्यता है, उसको देखकर हम लोगों ने भी एक वर्क फ्रॉम होम के तरीके से लक्ष्य सोसाइटी पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद हमने उसको इन्वेस्ट करने के बाद जब उन्होंने हमें भरोसा दिलाया, पकड़ के कि भरोसा दिलाया, हमने उनका भरोसा करा, उन्होंने हमारा भरोसा करा, भरोसे पे ही ये सारा कार्य हुआ। अब जब हमको हमारा मुनाफा मिलना था, लास्ट समय में इन्होंने क्या करा, कंपनी ही गबन कर दी, सारा पैसा डकार गए। ये बात एक सोचने वाली बात है हमारे देश के अंदर, जहाँ साले 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए भी हमको 1 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। वहाँ उत्तराखंड का इतना सारा पैसा कहाँ चला गया, जमीन खा गई या उसे आसमान खा गया। इस बारे में हमारी लड़ाई इसलिए नहीं है कि तुम हमें पैसा दो, पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार, रोज रोज का ये लूटपाट, मारपीट, गुंडागर्दी, जो ये सरकारों का गुस्सा हम पर चढ़ रहा है, गुंडागिर्दी हो रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने ये धरना रखा है, जिसमें हम बढ़ चढ़ के रोज हिस्सा देते हैं, बढ़ चढ़ के हम अपनी बातें बोलते हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि आगे जाके ये धोखा हमारे बच्चों के साथ ना हो। और जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सीपी जितने भी जूझ रहे हैं इस चीज़ से, आए दिन घरों में परेशानी हो रही है, लोग आके हमको धमका जा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हमने देखना है, लोगों का पैसा भी हमने दिलाना है। मगर हमारी लड़ाई इस चीज़ के लिए कि आखिर ऐसा आप कर क्यों रहे हो। अगर आप 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का टैक्स लगाते हो, तो आप इन फ्रॉड कंपनियों को कैसे अनुमति देते हो, और कैसे लोगों को पागल बनाने के लिए जब ये पैसा ऐंठ के ले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो आपकी चेकिंग क्यों नहीं होती है। जगह जगह आपके टोल्स लगे हैं, टोल्स में आप पैसा बटोरने के लिए बैठे हो क्या, चेकिंग करने के लिए क्यों नहीं बैठे हो। आपकी प्रशासन चेकिंग क्यों नहीं करती है हर गाड़ी की। हेलमेट नहीं पहना, सीधा आपका चालान आपके फोन पे आता है। तो ये पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। कोई 1 रुपये या 2 रुपये या 10 या 1000 तो है नहीं, करोड़ों अरबों रुपए उत्तराखंड से धोखाधड़ी करके लूटा गया। जिसका मोहरा बना घर पे काम करती है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, भरोसे के ऊपर कि बहन पूरी करने 2 पैसा आएगा, गाय पाल के, किसी के बर्तन मांज के, किसी के घर में काम करके 2 पैसा हम लेकर आते, वो पैसा हमने कंपनी में लगाया, कंपनी खा गई उस पैसे को कि सरकार खा गई, अब हम ये नहीं जानते। अब हमारी मांग सिर्फ सरकार से हालत में हमारे खून पसीने की पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा सिर्फ हमारा है, किसी के बाप का नहीं है कि जो हमारा पैसा लेके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। हमारे आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के हम लोगों के घरों में काम करते हैं, लेकिन किसी के बाप का पैसा नहीं है कि जो आप 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ कहाँ से आता है तुम्हारे पास ये 400-500 करोड़। हम गरीब लोगों के उससे आता है। 10 रुपए पे 1 रुपए का टैक्स लगाते हो, 300 करोड़ में कितना टैक्स लगता है ये तुम तो अच्छी तरीके से सरकार हर एक चीज को जानती है, पहचानती है। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, गलती हमारी भी है, सरकार की भी है, लेकिन न्याय चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। कहीं तो आने वही चला जाएगा इंसान जहाँ से शुरू हुआ। कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, कोई अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएगा, ना कोई अपनी लड़कियों को बाहर निकालेगा, जहाँ तक मुझे पता है। यही सब होने वाला है हम लोगों के साथ। आगे तो कुछ उल्टा ही जाने वाला है सब कुछ, और ना ही कोई वोट इलेक्शन होने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि जब भरोसा ही नहीं है, तुम हमारा भरोसा तोड़ रहे हो, तो हम आगे जाके कैसे तुम्हें वोट, कैसे हम समझ लें कि जो सरकार है वो हमारे लिए सेफ है, हमारे लिए कुछ सोचेगी, कुछ करेगी।
तो इसलिए हम सरकार से अपना पैसा मांग रहे हैं, हमने हाथ जोड़े। क्योंकि होते हैं तो ये लोग आते हैं हमारे पास कि हाथ जोड़ के आते हैं, और आज हम जब दुखी हैं, परेशान हैं, मैं देख रही हूँ 50 दिन से कोई भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सरकारों ने अपने गुट बना रखे, अपना गुंडा राज चला रखा है। जहाँ उत्तराखंड में ज्यादातर ये जो घटनाएं हो रही है, उत्तराखंड में लूटपाट हो रहा है, मारपीट हो रही है, जगह जगह धरने चल रहे हैं। आज धरने किसकी वजह चल रहे हैं? आम इंसान की वजह से। कोई कोठी बंगले वाला आया धरने में? कोई नहीं आएगा। सब एसीओ में बैठे हुए हैं, सिर्फ आम लोग धरने में बैठे हुए हैं। और ज्यादातर महिला शक्ति इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी उत्तराखंड की जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है, और होना भी पड़ेगा अगर अपने बच्चों को इन दरिंदों से हमें बचाना है। तो मैं इतना ही कहूँगी, सभी अपने घरों से आए, धरना प्रदर्शन करें, जम के करें। धन्यवाद। अच्छा, आपको पता है कि जो इसमें जो भी हमारे साथ घोटाला हुआ है, इसमें सरकार ने अभी कल कांग्रेस वाले भी बोले कि इसमें सरकार लिप्त है। सरकार लिप्त है तो वैसे भी पता चला जो ये इसका लाइसेंस जो दिया था गवर्नमेंट ने 2022 में इसकी अनुमति बंद कर दी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें सबको पेपर नहीं बताया कि हमने ये जो कंपनीज को मैंने सेंक्शन देना बंद कर दिया, हमने इसकी GST तो देते हैं, लेकिन उन्होंने किसको नहीं बताया कि इसमें पैसा डालना बंद कर दो। सरकार की इसमें मिली हुई है, लेकिन अभी हम लोग माता बहनें सड़क पे आ रही है, गवर्नमेंट यही नहीं देख रही है कि ये भाई इतने लोग इतने दिन से धक्का खा रहे हैं। हम पे कितना हमारे कोई विधायक आता है ना, कोई विधायक नहीं, हमारा मेयर हमारे उसके लिए जब भी वोट आते हैं तो ये घर में हमारे घर घर में आते हैं कि हम लोग वोट दो, हम आपके जितनी भी मांगे आपकी पूरी करेंगे। लेकिन जब जीत जाते हैं तो हमारी तरफ कोई नहीं देखने वाला। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि 30 दिन हो गया, कितने हफ्ते हो गए, लेकिन हमारी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि हम कब तक धक्का खाते करोगे, कब तक बैठते हैं। हमको एक जो आपने CBI रिपोर्ट दी है तो उसमें भी जाँच कब तक है, कब तक ये CBI रिपोर्ट हमको मिलेगी, कब तक इधर डिसीजन मिलेगा, वो भी हमको सार्वजनिक होना चाहिए। और हम ये गवर्नमेंट को भी जब भी अभी 26 है भाव, ये हमारे साथ 26 से पहले ये हमको नहीं देंगे, हमारे पैसे वापस नहीं करें तो हम इनको वोट नहीं देंगे। वो कोई भी इसमें गवर्नमेंट हमारे इसमें रोड पे नहीं आएंगे। जितने भी हमारे हमने जो हमारी जितने हमारे अपने हैं सगे समिति उनको भी बताएंगे कि वोट देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को परेशान कर दिया है। तो जनता और ये जो चिट फंड कंपनी चल रही है गवर्नमेंट की बिना परमिशन के नहीं चलती है। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि अभी तक ये गवर्नमेंट जाएगी नहीं है, हमारी अंडर में कितनी चिट फंड कंपनी अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, ये नहीं बंद हो गई और आगे भी होगी धक्का होगी, फिर ये अभी भी नहीं जाग रही। तो जनता गवर्नमेंट हम ये जगाना चाहते हैं कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी वापस हमको किया जाए, तो आगे धक्का ये हम रोड पे धक्का न खाएं है। बाकी LUCC का जो गद्दारों को सबको हम चाहे साले पकड़ के लाएं, इनको हमारे सामने लाओ, इनके वीजा वूजा सब रद्द किया जाए और इनको बोला जितने भी हैं कि हमको पैसा दिया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, भाई भारत।